दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेंद्र नैन और हमारे साथ आज एक नए सदस्य भी इस चर्चा में शामिल हुए हैं जो कि सर्व कर्मचारी जो यूनियन है उसके नेता हैं रोहतास शर्मा जी। इनसे भी हम जो आज के जो जितने भी मुद्दे हैं, आज की चर्चा में जो मुद्दे हैं उनमें इनका बड़ा अहम रोल आज रहने वाला है। विशेष तौर पे आज इनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। अजय जी एक एक करके सभी मुद्दों के बारे में बताएंगे कि हम किन किन पे आज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी, पूरे प्रदेश में अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें तो तकरीबन 9 महीने का समय लगभग बीतने वाला है और ऐसे में अगर सरकार के ऊपर आरोपों की बात करें तो विपक्ष के द्वारा 9 महीने में 9 घोटाले होने की बात कही गई है। और वहीं अगर हम 9 घोटालों के अलावा कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी भी इस सरकार का जो 9 महीने का समय है उससे खुश नहीं है और वजह है निजीकरण की। आज हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा कि जिस प्रकार से सरकार आए दिन अलग अलग विभागों को निजीकरण की तरफ धकेल रही है या उन विभागों का निजीकरण कर रही है, उससे कितना फायदा या नफा नुकसान होगा, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि 9 महीने के बाद हो सकता है कि बिंदास हरियाणा पे आप इस बात को सबसे पहले सुन रहे हो। जी हाँ, हम सभी प्रदेशवासियों को बता दें कि हरियाणा के अंदर अगर हम किसानों की बात करें, बिजली विभाग की बात करें तो एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है और उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मेरे हाथ में आप जो ये पत्थर देख रहे हो, आप ये जो लोग पत्थर देख पा रहे हैं, ये पत्थर जो है ये चिट्ठी है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तौर पे ये जो पत्थर है, ये जो चिट्ठी है, ये बिंदास हरियाणा की टीम के हाथ लगी है। ये जो... और इसमें क्या है, किसको ये चिट्ठी लिखी गई है, किसने ये चिट्ठी लिखी है, वो आपसे सारी विस्तार चर्चा करेंगे। दरअसल जैसे कि मेरे साथी अजय जी ने बताया कि विपक्ष द्वारा गठबंधन की सरकार पर 9 बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला और तमाम इस तरह के काफ़ी सारे घोटाले हैं। बिंदास हरियाणा की टीम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है। जो हमने लिंक डाला है, ये लिंक खोल के इसमें आप जब ये चर्चा देखेंगे, जब ये विषय देखेंगे, हम स्पेशल एपिसोड जो वहाँ पे विशेष हमें आमंत्रित किया गया, हम बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले के मंडी अटेली जो विधानसभा है उसके अंदर गांव आता है दुलोट जाट। वहां का ये मामला है। वहां के किसानों के बार बार बिंदास हरियाणा की टीम के पास फ़ोन आए और उन्होंने जब हमें ये पत्थर भेजा और इस पत्थर मिलने के बाद, उनके कॉल आने के बाद जब हम वहाँ गए और जब उन लोगों ने, उन किसानों ने, उन गाँव के लोगों ने हमें जो समस्याएँ बताई, बिंदास हरियाणा की टीम ने प्रमुखता के तौर पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी मीडिया अखबार में आपको ये खबर अभी तक देखने को नहीं मिलेगी, प्रमुखता के तौर पे बिंदास हरियाणा की टीम ने वहां जाकर इसको कवरेज दी और जो उन्होंने किसानों का जो आरोप है, हम जिस 10 में घोटाले की बात कर रहे हैं जो किसानों का कहना है, उसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। अजय जी, आप एक एक करके ये चीज़ें जो एस्टिमेट जो वहाँ का है, क्यों उन्होंने आरोप लगाया, क्या उनकी मुख्य चीज़ें हैं, एक बार वो बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, जो खुलासा बिंदास हरियाणा पे अभी आप देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो प्रत्येक किसान के परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर आपके परिवार में या आपकी रिश्तेदारी में या आपके जानकारों में अगर कोई भी व्यक्ति खेती करता है या उसको अभी नया ट्यूबवेल कनेक्शन लगा है या थोड़े समय पहले भी अगर किसी प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा कनेक्शन लगा है, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के अंदर करीब 106 किसानों के नए बिजली के कनेक्शन लगे हैं और उन 6 नए बिजली के कनेक्शनों के अंदर अलग अलग रेट, ये हम आपको दिखा रहे हैं, एस्टीमेट बनाया गया है और इस एस्टीमेट के अंदर बिजली विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार को ठेका दिया है और उसके बाद ठेकेदार ने ये एस्टीमेट बनाया है और इस एस्टीमेट की अगर हम कीमत की बात करें तो लगभग 1,43,000 के करीब ये कीमत बनती है, करीब 1.5 लाख के करीब ये कीमत बनती है। और इस 1.5 लाख की कीमत के दौरान हम आपको बता दें कि किसानों ने सिर्फ एक जो एकड़ है, एक जो किला है, उस एक किले से बिजली का कनेक्शन लिया है और सिर्फ वहाँ से बिजली का कनेक्शन लेने में और ट्रांसफार्मर रखने में और वहाँ पे सिर्फ 3 पोल लगाने में 1,43,000 रुपये का बिल किसान के हाथ में थमा दिया है। अब एक एक करके जो व्यक्तिगत जो मुद्दा है उसकी हम बात करते हैं। अगर हम किसानों के मुद्दों की बात करें तो किसानों का आरोप है कि उन्होंने जो
सामान मंगवाया था या जो विभाग ने जो लिस्ट दी थी उस लिस्ट में और साथ में जो सामान खेत में ट्यूबवेल पर लगा है उसमें दिन रात का अंतर है। जी हाँ, जिस लिंक की मैं आपको बात कर रहा था, आप ये लिंक खोल के देखोगे, जितने भी किसान हमारे भाई हैं, जितने भी किसान साथी हैं, या फिर जिन जिन के खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन लगना है या फिर ट्यूबवेल कनेक्शन लग चुका है, कृपया वो भी एक बार इस वीडियो को देखकर अपने आप जब समझेंगे तो आपका जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, जो कनेक्शन लगा हुआ है, उसको ज़रूर चेक करें कि उसमें जो सामान जितना भी लगाया गया है, क्योंकि हमने खुद उन किसानों के पास जाके उनकी समस्या को कवर किया, जाना, समझा। जैसे कि बिजली विभाग जब आपको ट्यूबवेल कनेक्शन देता है तो उसमें एस्टीमेट यानी कि जो पैसा आपको सिक्योरिटी के अलावा जो एस्टीमेट आपको जमा कराना पड़ता है, मान लीजिए आपको जहां से वायर लगेगी आपके खेत तक, यानी कि आपकी मोटर लगनी है, ट्यूबवेल लगना है, कनेक्शन ट्रांसफार्मर लगना है, जितना भी वायर लगेगी, पोल लगेंगे, एंगल लगेंगे और जितनी भी चीज़ें उसमें लगती हैं बिजली विभाग द्वारा, उसका करीब करीब हम जो हमारे पास ये वाला जो पत्तर है, जिसका उन किसानों ने इस पत्तर की यानी कि जांच के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को और साथ साथ जो बिजली मंत्री है हमारे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उनको ये पत्र लिखा और जांच की मांग की है, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जितने भी स्थानीय, हम महेंद्रगढ़ जिले की हम बात कर रहे हैं, बाकी का खुलासा आगे होगा, वहाँ के चाहे आप एसडीओ की बात करें, एससी की बात करें या फिर एक्शन की बात करें, तमाम जो अधिकारी और साथ साथ कहीं ना कहीं विधायक से भी उन्होंने बात की, तमाम चीज़ों की हमारे पास बिंदास हरियाणा के पास सभी चीज़ों की दस्तावेज है, उन किसानों की मुंह जुबानी यानी कि उनके मुंह की बताई सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। अजय जी, जो भी हम इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे थे, एस्टीमेट इन्होंने बताया कि, और मैं आपको बता दूं इस एस्टीमेट में जो मोटर लगती है किसान के, वो जो मोटर लगती है पानी उठाने वाली, वो मोटर का खर्चा, मोटर का पैसा इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ ट्रांसफार्मर, मीटर, मैं आपको मुख्य बातें बता रहा हूँ, बिजली के पोल, बिजली की तारें और जितने भी नट वोल्ट या इस तरह की जितनी भी चीज़ें, हम चाहे स्पोर्टिंग रोड की बात करें या फिर एंगल की बात करें या फिर अर्थिंग पट्टी की बात करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें लगनी होती हैं। और इस किसान के जहां हमने खुद जाके वहां पे कवरेज की, खुद इस किसान के वहां जाके देखा, तो हमने पाया कि सिर्फ और सिर्फ 3 पोल यानी कि 3 खंबे उस किसान के खेत में लगे थे। 2 खंबे वो जिन पे ट्रांसफार्मर को रखा गया है और 1 खंबा बीच में वायर की सपोर्टिंग के लिए, यानी कि जिस खेत से वो उनके बिजली का कनेक्शन हुआ है उसको लेके ये 3 खंभों के ऊपर मुख्य 3 खंभों से ज़्यादा उनके नहीं लगे, और उसके साथ ट्रांसफार्मर हो गया और जितनी भी चीज़ें वायर वगैरह या नट वोल्ट जितनी भी चीज़ें एंगल वगैरह आती हैं वो सब चीज़ें थी। इनका करीब 1.5 लाख रुपये उससे लिया गया। और उसमें जो एस्टिमेटेड जो ये हमारे पास जो लिस्ट है, जो बिजली विभाग द्वारा या फिर उनके जो वहाँ के स्थानीय जो भी अधिकारी थे उनके द्वारा जब ये एस्टिमेट मांगा गया, तो इसमें साफ साफ जिन चीज़ों का जितना वेट होना चाहिए, जितनी क्वालिटी होनी चाहिए, जिस कंपनी की होनी चाहिए, ये कागजों में, और वैसे तो उनसे पैसे ले लिए गए, लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें, जो माल वहाँ लगाया गया है उनका साफ साफ कहना है कि रद्दी, पुराना और जो कबाड़ माल है यानी कि घटिया कंपनी का जो माल है, देसी यानी कि जिसको हम माल करें, वो माल वहाँ पे लगाया गया है। नैन साहब, अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसे अर्थिंग रोड लगाई गई है जी, अर्थिंग रोड रोहतासी जी, अर्थिंग रोड लगाई गई है 6.175 kg की, मतलब ये कहें कि करीब 6.25 किलो की एक अर्थिंग रोड लगाई गई है। 3 रोड किसान के खाते में दिखाई गई हैं और एक की कीमत जो है वो 453 दर्शाई गई है। तो हम ये कहें कि 3 रोड 18 किलो की 18 से भी ज़्यादा किलो की बनती हैं, जबकि वहाँ पे जब हम किसानों के पास गए, खेत में हमने वास्तविकता देखी तो वो रॉड सिर्फ 1 से 1.5 किलो के बीच की है। मतलब एक सिंपल जो अर्थिंग रोड की बात करें तो वो जो रोड 6.25 किलो की होनी चाहिए थी, वो 1 किलो की है। उसके बाद अगर हम एल्टी फ्यूज यूनिट बोर्ड की बात करें तो एल्टी फ्यूज यूनिट बोर्ड के पैसे जोड़ दिए गए हैं, लेकिन किसान का लगाया नहीं है। अगर हम उसके बाद अगर एमएस नट और बोल्ट ऑफ साइज की बात करें तो तकरीबन 15 बोल्ट इसमें लिख रखे हैं, 78 रुपये के हिसाब से इन्होंने नट लगा रखे हैं, लेकिन जो नट ओरिजिनल होने चाहिए वो नहीं लगाए। अगर किसान के खेत में 50 नट लगने थे तो सिर्फ 20 नट लगा रखे हैं। यहाँ तक कि जो ट्रांसफार्म रखा हुआ है वो ट्रांसफार्म के ऊपर तकरीबन 20 नट लगते हैं क्योंकि वो गिरे ना किसी प्रकार से, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 नट में ही काम चला। मोटे मोटी हम बात करें, ये आप देख सकते हैं 1,42,112 रुपये का जोड़ जो है इन सब चीज़ों का बनता है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये चीज़ें हैं कम से कम
32 से 33 चीज़ें हैं, जिसमें ट्रांसफार्म, पोल, नट, मीटर, वायर, ये सब चीज़ें मिला के जो भी लगती हैं, जितनी भी एसेसरीज, जितना भी यानी कि सामान लगता है, कम से कम 30 से 32 चीज़ें मिला के हैं, जिनका एस्टिमेट जो है जो विभाग द्वारा दिया गया है 1,42,112 रुपये है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हमने वहाँ जाकर देखा, लिस्ट में, कागजों में तो ये चीज़ें वहाँ पे उनके लगा दी गई हैं, लेकिन जब हमने रियल में वहाँ जाके देखा तो ट्रांसफार्मर पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही नट लगे मिले। जी हाँ, ज़्यादा अगर तेज आंधी या कुछ भी इस तरह का आता है तो ट्रांसफार्मर कभी भी गिर सकता है। पैसे ले लिएगा नट का, लेकिन नट की बजाय वहाँ पे वायर, यानी कि जो सिल्वर वायर होती है, उससे बांध के ट्रांसफार्मर को जुगाड़ किया है। हरियाणवी में जुगाड़ कहीं, देसी भाषा में जुगाड़ किया गया है। एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो वहाँ के अपने किसान भाई थे जिन्होंने हमें बुलाया, आप उनको कॉल भी कर लीजिए। हाँ, ताकि दर्शकों को भी वो खुद अपनी ज़बानी जो है वो उनको आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने हरियाणा सरकार से अपील भी की है कि कृपया इस चीज़ का जो है जाँच की जाए, और हो सकता है इसमें बहुत सारे अधिकारी, जांच में जब सब कुछ सामने होगा तो बहुत सारे अधिकारियों का या फिर यानी कि बड़े भ्रष्टाचार का इसमें कहीं ना कहीं खुलासा हो सकता है। वहाँ के हम चाहे स्थानीय विधायक की बात करें या तमाम जितने भी वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि ये जो किसान साथी हैं ये अकेले नहीं थे, इनके साथ काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने लगातार बिजली विभाग के वहाँ के जितने भी ऑफिस हैं, या फिर हम स्थानीय विधायक की बात करें, बीजेपी के वहाँ से विधायक है सीताराम यादव, वहाँ भी उन्होंने जाके काफ़ी सारी बातें की तमाम चीज़ों को लेके। तो इनको किसान जो है उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि आपके मामले को हम देखेंगे, जांच करेंगे, लेकिन प्राथमिकता के तौर पे ये सारी बातें उनके साथ मौखिक रूप से हुई थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें हल्का फुल्का जो है दिक्कत पाई तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब उनको ज़्यादा बड़ी दिक्कत पाई तो हम इसमें कोई इस चीज़ को, फाइल को दबा देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। बिंदास हरियाणा की टीम ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, और जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि जितनी भी धरातल से जुड़ी खबर है अंतिम छोर तक जाकर बिंदास हरियाणा लोगों की समस्याओं से आपको रूबरू करवाएगा, और आपकी समस्याओं को लगातार उठाता रहेगा। नैन साहब, वो खुद किसान जो महेंद्रगढ़ के जाट गांव से संबंध रखते हैं, वो खुद महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश कुमार जी, महेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी सर। महेश जी, क्या मामला है ये, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। सर विस्तार से ये है कि हमने ट्यूबवेल कनेक्शन लिया था जी, और उसमें धांधलीबाजी ये हुई कि जो निगम ने सामान किसानों के लिए दिया था वो वहीं पे बेच दिया इन्होंने, जी, ठेकेदारों ने। जी जी, और इनकी मिली भगत के कारण एसडीओ साहब ने पास कर दिया जी, और सर फर्जी सर्वेयर भेज रहे हैं किसानों को सेटिस्फाइड करने के लिए। जी, इसकी शिकायत हमने एससी साहब को भी दे दी है। एससी साहब कल मिले थे हमसे और वो बोले इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी, इसकी शिकायत हमने रणजीत जी चौटाला जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और सीएम खट्टर जी को भेज दी है सर, रजिस्टर्ड। जी, महेश जी, एक बात और बताइए, जो मुख्य बात आती है, जो सामान आपका जो एस्टिमेट बनाया गया है 1,43,000 के करीब, उसमें से आपको क्या लगता है ओरिजिनल माल कितना लगा है आपके, जो वास्तव में जो एस्टिमेट में दिखाया गया है और जो लगाया है उसमें कितना अंतर हो सकता है? सर आधा है, आधे हिस्से की गड़बड़ हो सकती है। हमने एस्टिमेट में जो पैसा दिया है वो हमने एकदम जेन्युइन सामान का दिया है। देखिए, बिंदास हरियाणा पे महेंद्रगढ़ से खुद किसान अपनी जुबानी बता रहे हैं कि जो उन्होंने 1,43,000 का एस्टिमेट बनवाया था, जो सामान लगाया, जो पैसे दिए हैं, उसमें से आधी धांधली हो सकती है, ऐसा इनका आरोप है। महेश जी, सामान की अगर गड़बड़ी की बात करें तो क्या सामान में गड़बड़ी है? सामान में गड़बड़ी तो है ही है सर, बाकी एस्टिमेट में जो सामान का पैसा हमसे लिया गया है वो सामान भी पूरा नहीं है। जी, अच्छा, आपसे पैसा जो है पूरा ले लिया गया, लेकिन उसके बदले में जो सामान वहाँ लगना था वो सामान पूरा नहीं लगा कर दिया। क्या वहाँ पे कोई जांच करने के लिए, इस चीज़ की क्लियर करने के लिए कोई वहाँ पे आया कि जो सामान, जो आरोप आप लगा रहे हो सामान नकली है, असली है, क्या कोई वहाँ पे आपके कोई चेक कर रहे हैं उस चीज़ को? सर आया, फेक अधिकारी आया, उसने खुद कबूल किया कि मैं ठेकेदार और बिजली अधिकारियों के दबाव में आके मैं झूठी साथी रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे भेजा गया हूँ। जी महेश जी, आप हमें ये भी बताएं कि जब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ
कि आपके साथ जो इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, आपके साथ जो आपने आरोप लगाए हैं, तो आपने सबसे पहले किस अधिकारी से बात की और उन अधिकारी ने आपको क्या बोला सबसे पहले? सर सबसे पहले मैंने अरुण जहांगीर एसडीओ साहब को शिकायत दी। अरुण जहांगीर आपके एसडीओ है वहाँ के, मंडी अटेली के? हाँ जी जी तो जी सर उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपए का समथिंग खर्चा है आपके ट्रांसफार्म का, जी। वो पैसा ले लो और आप चुप हो जाओ, ये बात मत बोलना किसी को भी। अच्छा, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास किया, लालच कि देने की लालच दिया आपको कि आप 2 या 2.5 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन इस बात को मत उठाइए। एक सरकार का अधिकारी सीधा सीधा किसान से कैसे बात कर रहा है? आप इस किसान की जुबानी सुन सकते हो। जी महेश जी। बिल्कुल जी, और फर्स्ट टाइम मिला उसने इतना दबाया कि किसान को ऐसे बात कर रहा था अपन नौकर को भी नहीं कर सकते जी, उनके बाद आपने और किस अधिकारी से बात की? भाई साहब कहे मेरे, तो उस टाइम पे वो बोला कि किसी को मत बताना, 2-2.5 लाख रुपए ले लो, आपका ट्रांसफर फ्री हो जाएगा। जी, क्या आपने ये शिकायत किसी और को भी की है, इन सब बातों की शिकायत? सर मैंने सीताराम जी को, विधायक है हमारे बीजेपी से, मंडी अटेली से आपके विधायक हैं सीताराम यादव? हाँ जी जी। तो सर उन्होंने ये बोला, पहले तो ये पूछा कि भाई कैसे चोरी हुई है, मैंने उनको सारा समझाया। जी। फिर समझाने के बाद उन्होंने मेरे सामने जी। फोन किया बिजली अधिकारियों को जी। कि आपकी चोरी पकड़ी हुई है, या तो शाम तक मिल लो, अदरवाइज सुबह आपकी कार्रवाई हो जाएगी। जी सर फिर अगले दिन जब मैंने फोन किया तो वो मेरे को दबाने में लग गए, विधायक सीताराम जी भी। जी जी क्या कहा आपको? देखिए महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान, हम आपको बता दें ये महेंद्रगढ़ जिले के मंडी अटेली विधानसभा के दुलोट जाट गांव के किसान रहने वाले हैं। इन्होंने एसडीओ के साथ बात होने के बाद, जब अपने जो वहाँ के स्थानीय विधायक है, एक आदमी कहीं ना कहीं ये देखता है कि अगर अधिकारी नहीं सुनते तो चुना हुआ जो उनका प्रतिनिधि है, जिसको हमने वोट दिया, जिसको जिताकर भेजा है, जो हमारा नुमाइंदा है विधानसभा में, हमारी आवाज उठाता है, उसके पास ये किसान जो है हमारे साथी गए और विधायक ने इनके सारा मामला समझा, सारा कुछ इनसे बात की और इनके सामने ही अधिकारियों से बात की कि आप मुझे इस बात का बताइए, और विधायक ने ये खुद कबूला कि आपकी चोरी पकड़ी गई है। उसके बाद ये साथी आगे फिर आगे उसका क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला महेश जी? और सर आगे ये बोले विधायक जी कि अगर मेरे 1-2 ऑफिसर अगर सस्पेंड होते हैं जी। तो मैं कार्रवाई करूंगा, अदरवाइज मेरे 20 आदमी अगर इस घेरे में फंस जाते हैं जी। तो मैं इस फाइल को नीचे रख दूंगा। मनोहर लाल खट्टर जी और सरकार के तमाम मंत्री, मुक्त शासन की बात करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी और सरकार के तमाम मंत्री इस किसान भाई की आवाज को ध्यान से सुनिए। आपकी ही पार्टी का विधायक आपके कमल के फूल पे, आपके जो आप ईमानदार सरकार कहते हैं, उनका विधायक, आपका विधायक ये कहता है कि अगर इस मामले में 1-2 अधिकारी भ्रष्ट मिले या फिर इसमें लिप्त मिले, उनके खिलाफ तो मैं कार्रवाई करूंगा। अगर उससे ज्यादा मिलते हैं, यानी कि उनकी संख्या 15-20 या ज्यादा होती है, तो फिर इस फाइल को दबाकर मैं नीचे रख दूंगा। ये आपके विधायक ने बोला, इस किसान साथी को बोला। जी महेश जी। जी बिल्कुल बोला जी। तो उसके बिल्कुल बोला जी। वो बोले, मैंने उसको ये भी हवाला दिया, मैंने सर 106 किसान अभी ट्यूबवेल कनेक्शन ले रहे हैं अटेली विधानसभा के नीचे जी। तो सर 20 अफसर चोर हैं और अपने किसान हैं, वो मेहनत करते हैं जी। तो किसानों ने जिताया आपको, 20 अफसरों ने नहीं जी। तो वो बोले तेरे को राजनीति करने की जरूरत नहीं है जी। तो चुपचाप बैठ जा, अदरवाइज तेरे को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपको विधायक ने बोला? हाँ जी बिल्कुल बोला। विधायक से आप शुरू में एसडीओ की बात करें, उससे आपको दबाया गया, आप पैसे ले लीजिए, एसडीओ ने आपको दबाया, पैसे ले लीजिए, मुद्दे को ज्यादा मत उठाइए। उसके बाद आप विधायक के पास गए, विधायक ने आपको बोला ज्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं है, आप शांत रहिए। फिर उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या उठाया? विधायक के बाद मंत्री होते हैं सरकार में, ये जिसका विभाग है वो बिजली मंत्री हैं, ये गठबंधन की सरकार है, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री है, जननायक जनता पार्टी को चुने हुए हैं नुमाइंदे दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, क्या इन लोगों को भी आपने कहीं ना कहीं अपनी शिकायत पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल सर। उसके बाद में मेरे को ये लगा कि कोई भी मेरे साथ में खड़ा नहीं है, कोई भी किसान के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जी। उसके बाद में जी। हमने मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, रणजीत चौटाला जी मुख्यमंत्री और खट्टर सरकार, ये जो सीएम साहब हैं, इनको हमने रजिस्ट्री पत्र लिखा जो अभी तक उनका भी जवाब नहीं आया है। जी बिल्कुल, ये महेश साथी जो जिन पत्र की बात कर रहे हैं
मैं आपको दिखा दूं, ये पत्र लिखा गया है हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को। इन्होंने लिखा है, ये पत्र सिर्फ और सिर्फ बिंदास हरियाणा के पास है। और अगर हम बात करूं मैं दूसरे पत्र की, तो ये जो पत्र है ये लिखा गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को। और हम तीसरे पत्र की बात करूं तो ये पत्र जो लिखा गया है हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उनको लिखा गया है। तो जी महेश जी, क्या इस पत्र का आपको कोई जवाब मिला अभी तक? सर अभी तक कोई ना तो कॉल आया है ना कोई जवाब आया है। जी बिल्कुल। हम आपको बता दें कि ये महेश हमारे साथ साथी जुड़े हुए थे, जो वहाँ के किसान थे दुलोट चाट गांव के, और इन्होंने सारा इस तरह का आरोप लगाया है। और इनके कहने पे बिंदास हरियाणा की टीम वहाँ गई और लिंक पे जो आपने वीडियो खोल के देखी, ये वहीं की घटना है। और ये जो सबसे पहले जो हमारे साथ बातचीत करें वही महेश खुद किसान है। इनके साथ साथ सिर्फ अकेले, ये आपको बता दें, एक किसान का मुद्दा नहीं है, इनके साथ वहाँ के गांव के काफ़ी लोग थे जिन्होंने ये सब आरोप लगाया है। उसके साथ साथ महेश जी एक चीज़ आप और भी बताइए, जो स्टार्टर का हमने आपको दिखाया, आपने हमको दिखाया स्टार्टर, कि आप ये स्टार्टर जब तक परचेज नहीं करोगे, वो किस ठेकेदार से आपने खरीदा और क्यों आप पर दबाव बनाया गया कि जब तक आप ये स्टार्टर नहीं खरीदेंगे, जबकि आपके पास तो ऑलरेडी स्टार्टर था। स्टार्टर किसान भाई तो समझते हैं, मैं बाकी लोगों को बता दूं, जो खेत के अंदर ट्यूबवेल मोटर लगी होती है, जैसे हम घर में पंखे को ऑन ऑफ करते हैं बटन को, वो बिजली का बोर्ड पंखा बटन होता है, उसी प्रकार एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है, उसमें 2 बटन होते हैं, उसको स्टार्टर बोलते हैं। यानी कि ट्यूबवेल कनेक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए वो एक पॉइंट होता है, उसको स्टार्टर बोलते हैं। वो स्टार्टर के लिए आपको क्या दबाव बनाया गया लेने के लिए? सर अरुण जंगीर ने अपने अधिकारियों को बोल के ये बोला गया कि आपका कनेक्शन चालू जब होएगा जी, जब आप ये पैनल खरीदोगे, ये स्टार्टर खरीदोगे जो हमने बताया है जी, जबकि आपके पास स्टार्टर ऑलरेडी था। नहीं सर, मैंने ये बोला कि सर ये स्टार्टर कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि हमारे ठेकेदार जो हैं जी उन्हीं के पास मिलेगा जी। कितने रुपए में आपको खरीदा? मैंने ये बोला, मैंने सर मेरे पास ऑलरेडी नया वो स्टार्टर कनेक्शन है। स्टार्टर आपके पास ऑलरेडी है मेरे पास जी। तो बोले कि इसकी रसीद लिए बिना तुम्हारा कनेक्शन चालू नहीं होएगा, उसके बाद में आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी पैनल के साथ में। नहीं, आपने कितने रुपए का वो स्टार्टर खरीदा और बाकी किसानों को कितने का मिल रहा था? सर मेरे को 11,500 रुपए का दिया, किसी को उसने बिल भी दिखाया जी। ठेकेदार को मैंने बोला पहले यार गरीब किसान है जी, आप थोड़ा ठीक लगा दो जी। तो वो बोले औरों को तो आप 15,000 रुपए में दे रहे हैं जी, उसने बिल दिखाया मेरे को जी जी, और बोला आपको 11,500 में दे रहे हैं जी, किसी को 8,500 में भी दिया है। स्टार्टर खरीदने बेचने में भी यहाँ पे धांधली हो रही है। मनोहर सरकार, मंत्री जी ध्यान से सुनिए इनकी किसान भाई की आवाज। स्टार्टर खरीदने में भी यहाँ धांधली हो रही है। वही स्टार्टर किसी को 8,000 रुपए में, किसी को 11 में और किसी को 15-16,000 में एक ही कंपनी का स्टार्टर बेचा जा रहा है। महेश जी, जब आपने स्टार्टर खरीद लिया, दबाव में सर हमने खरीदना पड़ा है, दबाव में इनको खरीदना पड़ा है। महेश जी एक बात और बताइए कि जब आपसे ये कहा गया था कि वीडियो बनेगी उसके बाद ही आपका कनेक्शन शुरू होगा, तो क्या उसके बाद फिर वीडियो बनी? नहीं सर, कोई भी नहीं है। वो हमारे पास पैनल जो ठेकेदारों के थ्रू बिजली विभाग ने दबाव देके हमें दिलाया गया, वो यूं क्यों रखा है, हमने चलाया भी नहीं है। हमारा मोटर उसी पहले वाले जो अपना स्टार्टर है उसी से चल रहा है सर, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया अभी तक जी। देखिए बिंदास हरियाणा पे अभी हम खुलासा कर रहे हैं कि आखिरकार नए जो खेतों के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, किस प्रकार से किसानों को लूटा जा रहा है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। महेश जी बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सड़क कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता रोहतास शर्मा जी अभी हमारे साथ मौजूद है। रोहतास जी, आपने किसान की सारी बातें उन्हीं की जुबानी सुनी है, क्या लगता है कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है? किसान ने अपनी जुबानी, हालांकि हम भी वहाँ पे किसानों के कहने पे वहाँ पे गए थे, कवरेज करने गए थे, तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो वास्तव में गड़बड़ थी। तो एक ठेकेदार सरकार का प्रतिनिधि का काम कर रहा है, तो इतना बड़ा घपला कैसे हो सकता है? ऐसे लवान साहब, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है और किसान की बातें सुनी है जी जी। इससे साहब निचोड़ ये है कि पहली बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा
ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हमेशा ही जो ठेकेदारी प्रथा है और निजीकरण का विरोध करती आ रही है। हमने पहले ही कहा कि जो निजीकरण किया जा रहा है, जो ठेका प्रथा बढ़ा दिया जा रहा है, उसमें केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं। इस जो ठेका प्रथा और निजीकरण से आमतौर पर आम जनता पर ही सारा बोझ पड़ता है। लेकिन जो आपने घोटाला देखा है, ये तो सरेआम वहाँ के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण हुआ है। ये हर जगह नहीं होता ऐसा कार्य जो वहाँ के आपने जो देखा है, जो एस्टिमेट मेरे को देखा है, लेकिन महेंद्रगढ़ में जो कार्य है ये वहाँ के अधिकारी और वहाँ के मतलब ठेकेदार की मिलीभगत के कारण हो रहा है। हमारे यहाँ नालंदा में ऐसा कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि हर चीज का स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड की चीज लगती है और बिल्कुल मतलब जो हम यहाँ करें। लेकिन इसमें भी जो जमींदार को किसान के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी हुई है, वो मार पड़ने का मुख्य उद्देश्य जो 18% जीएसटी लगी है, उससे जो आप कह रहे हो 1,43,000 का एस्टिमेट में है, इसमें लगभग आप मान के चलो 18 और 8 26 और 6% जो निगम का मतलब वो होता है खर्च, लगभग मतलब 10,000 रुपये की, तो 43,000 तो मतलब ये हो जाए। जो 24% जो टैक्स लिया जा रहा है किसान से, वो बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। तो जीएसटी का मतलब वो है, मतलब दोहरी मार किसानों के ऊपर लगाई जा रही है। एक तरफ सरकार की तरफ से जीएसटी की मार और ऊपर से जो ठेकेदार है उसके द्वारा लूट की मार। तो दो तरह से मतलब किसान को लूटा जा रहा है। रोहतास जी, आप समय समय पे सर्व कर्मचारी संघ की बात करें या जो आपके बिजली विभाग के जो संगठन है उनकी बात करें, तो आंदोलन किए जाते हैं कि बार बार आप निजीकरण का विरोध करते हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ ये जो घोटाले किए जाए हैं सिर्फ ठेकेदार के थ्रू किए जाते हैं? अगर आपके विभाग के अंतर्गत होते तो तब भी ऐसे घोटाले, क्या अधिकारी भी इसमें कोई शामिल होता है? ऐसे अजय जी, और आपको मतलब दोनों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो वहाँ का अधिकारी होता है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। सारे अधिकारी भी भ्रष्ट नहीं होते, इसमें हो सके हमने ईमानदार अधिकारियों के पास भी काम किया, उनकी सराहना की है, लेकिन भ्रष्ट आदमी की हमने बुराई भी की है। लेकिन जो आज का सिस्टम है, हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, न कि आम जनता की या किसान की है, मजदूर की है। और इसलिए हम इसका लगातार 2014 से विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि जब से हमने मतलब ये सरकार बनी थी उसी समय से हमने आंदोलन शुरू कर दिया था और लगातार पिछले 5 साल लड़े और उसके कारण से। लेकिन आपने देखा होगा चुनाव के टाइम हरियाणा में कहते थे 70 पार, 75 पार, 80 पार, लेकिन सर्व कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया और जनता के साथ जनता के बीच में जाके हमने सरकार की जो कारगुजारी थी, जो भाई गरीब की, किसान की तैसी नहीं है, मजदूर की तैसी नहीं है, उसके बारे में बार बार जनता के सामने हमने अपने विचार रखे। इसके कारण आपने स्पष्ट तौर पर देखा होगा जो 75 पार कर रहे थे 40 के आसपास रहेगी। और आज आपने देखा होगा 9 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ ने ऑल इंडिया लेवल पर सत्याग्रह आंदोलन किया था, जो जेल भरो आंदोलन था। वो जो निजीकरण किया जा रहा है, ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जी बिल्कुल, उसकी कमर, आम किसान की कमर तोड़ी जा रही है, मजदूर की कमर तोड़ी जा रही है। उसके विरोध में 9 तारीख को आपने देखा होगा बहुत बड़ा नालंदा में भी हमारे ब्लॉक की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि मैं सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक नालंदा का प्रधान हूँ। और उसी कड़ी में जो ऊर्जा के क्षेत्रों को बेचा जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा जो हमारा जी महेश जी बोलिए आप बोलिए, बने हुए हमारे साथ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो राजनीति है, हम प्रदर्शन करेंगे, यूं करेंगे, हमने अखबार में निकलवा दिया, हर जगह पे निकलवा दिया, कोई नेता आज तक नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए, ऊपर से हमें दबाया जा रहा है। और रही बात ये, इलेक्शनों में इतना डीजल पेट्रोल फूकते हो आप, गांव गांव घूमते हो, घर घर माफी मांगते हो, पैरों में गिरते हो, इससे अच्छा है कि आप किसानों की एक बार अखबार में सुनते ही, हमारे बिना बोले ही आप आ जाते, तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है सर। जी बिल्कुल, देखिए बिंदास हरियाणा पर किसान का दर्द साफ झलक रहा है। इनका ये कहना है कि जो भी नेता है या जो जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर वो किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर चुनाव के बाद भी अगर पहुंच जाए तो किसी को कोई समस्या ना हो। महेश जी, हम आपको बता दें, अभी हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के जो वरिष्ठ नेता है रोहतास शर्मा, वो जुड़े हुए हैं। उनका खुद का भी ये कहना है कि किसानों पर एक तरह से नहीं बल्कि दो तरह से मार की जा रही है। एक तो किसानों से जीएसटी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। दूसरा इनका ये कहना है कि ठेकेदार की मिलीभगत की वजह से किसानों से इतना पैसा लिया जाता है, जिसका ये विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल महेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका मुद्दा है, जो आपके साथ हुआ है, वो किसी और किसान साथी के साथ ना हो। जी शर्मा जी, महेश जी सुनिए रोहतास शर्मा जी को। लगातार 2014 से जो बिजली बिल
2020 मानसून सत्र में पेश किया जा रहा है। अगर ये मानसून सत्र में पेश होगा तो किसान को जो सब्सिडी पर बिजली दी जा रही है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, और जो हम घरों में गरीब आदमियों के मतलब जो 2 रुपए 2.5 रुपए रीडिंग देते हैं उनका रेट भी 7 से 8 रुपए हो जाएगा, और जो खेत की बिजली है वो भी 3 रुपए से कम नहीं मिलेगी। अब हमारी 10-10, 15-15 स्पोर की जो किसान सिक्योरिटी भरते हैं तो उसका जो आज 540 रुपये बिल आता है वो 15 स्पोर की मोटर का 256 रुपये आता है, और उसका 370 रुपये आता है 20 की का, वो बिल लगभग 4000 रुपये हो जाएगा। तो किसान उसको बिल को भी भरने के लिए मतलब बिल भी नहीं भर सकेगा, इतनी महंगी बिजली हो जाएगी। इसी के विरोध में आज का जो हमारा प्रदर्शन था, जो बिजली के डिपार्टमेंट है, ऊर्जा के क्षेत्र हैं, जैसे हमारा BPL है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, जी और हवाई जहाज है, रेलवे है। जी बोलो, एक बार होल्ड करें। जी महेश जी बोलिए। सर मैं ये बात एसी साहब को बोल के आया था। एसी साहब को भी कल मेरी मीटिंग हुई थी नारनौल में जी किसानों के इसी सिस्टम में। जी उसमें मैंने ये बोला था कि मैंने पूरी तरीके से कानून के साथ में मैंने कार्रवाई की। अगर इस कार्रवाई में किसानों को न्याय नहीं मिला तो सर मैं कानून तोड़ के बाहर जाऊंगा। इसका जिम्मेदार एससी साहब होंगे, बिजली डिपार्टमेंट होगा, और बिजली डिपार्टमेंट के जो मंत्री होंगे रणजीत चौटाला जी वो खुद होंगे। जी बिल्कुल। बिंदास हरियाणा आपसे भी गुजारिश करता है कि कोई आप ऐसा कदम ना उठाएं, और उनके साथ साथ हम विभाग से भी महेश जी गुजारिश करते हैं कि जो इस विभाग का मामला है बिजली मंत्री का, वो इस मामले की जांच कराकर दूध का दूध पानी करेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं उन सभी को कहीं न कहीं न्याय मिले। लगातार महेश जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ जो भी हुआ है हम नहीं चाहते किसी और किसान साथी के साथ हो, इसीलिए आपके विशेष निमंत्रण पर हमने वहाँ हमारी टीम ने आकर आपकी कवरेज की। बिंदास हरियाणा लगातार आपके साथ बना रहेगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको न्याय मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपको जल्दी न्याय मिले। जी बिल्कुल। थैंक यू। रोहतास जी, आपने अभी किसान की सारी बातें सुनी हैं और आपने इनकी पीड़ा भी देखी है। आखिरकार अगर हम समाधान की बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करें, अगर किसानों को न्याय मिलने की बात करें, तो किसान करे तो करे क्या करे? मैं तो आपसे सिर्फ यही बात करना चाहूँगा, किसान के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपने हमारे नारनौल में देखा होगा 176 कनेक्शन है, जिनके पैसे मतलब लोगों ने उनने उसके एस्टीमेट की कॉस्ट भी भर दी, मोटर के पैसे भी भर दिए। धान के सीजन में ही किसान को बिजली की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतने पैसे भरने के बाद भी आज तक उनको कोई कनेक्शन नहीं मिला, जिससे किसानों ने त्राई मतलब धक्के खा के बिल्कुल लूट पीट के अपने घर पर बैठ गए। सरकार उनसे मतलब लगातार मतलब पैसे लेगी, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए जो आप करें उन्हें भर भी दिए, लेकिन कोई कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। बिजली मंत्री का बयान है मतलब हम नवंबर में कनेक्शन दे देंगे, जबकि नवंबर में किसानों को जरूरत ही नहीं है। पे डिसीजन में इसकी जरूरत पड़ती है। हमने बार बार स्टेज के माध्यम से कहा है किसानों के इतने पैसे भरवा लिए, इनको कनेक्शन दिया जाए। तो हम सरकार से बार बार मांग करते हैं, जिस समय जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी समय सरकार ने देनी चाहिए। लेकिन रोहतास जी, सरकार तो कहती है कि जो नियमित कर्मचारी हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते, इस वजह से हम कच्चे कर्मचारियों को लेके आ रहे हैं ताकि विभाग में अच्छे से काम हो सके। ये बिल्कुल सरकार गलत कर रही है। जब से हरियाणा को इलेक्ट्रीफाइड किया, स्टार्टिंग में पक्के कर्मचारी थे, उन्होंने अपने खोह पर खंभे उठाकर ढाणियों तक कनेक्शन पहुंचा। क्या उस समय कच्चे कर्मचारी थे? लेकिन सरकार की एक चाल है, क्योंकि पक्के कर्मचारियों को तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ती है और कच्चे कर्मचारी कम पैसे में लगते हैं। लेकिन आज हम मांग कर रहे हैं, आज की जो हमारी मांग थी वो यही थी, जो ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है उसको बंद करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, क्योंकि वो कच्चे कर्मचारी भी हमारे भाई हैं। लेकिन सरकार को जिस तरह किसान को लूट रही है, इसी तरह कच्चे कर्मचारियों को लूटा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। हमने तो बार बार मतलब आज आपके इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, और जो निजीकरण और ठेका प्रथा किया जा रहा है उसका बंद किया जाए, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार इसका विरोध करता रहा है। निजीकरण का भी इसमें सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलता है, आम आदमी का इसमें नुकसान ही होता है। बिल्कुल, ये कर्मचारी नेता लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं कि इनके विभाग का निजीकरण ना किया जाए। जी बिल्कुल, विभाग का निजीकरण ना किया जाए। एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बता दें, आज बिंदास हरियाणा पे हमने एक विशेष कवरेज दिखाई है, जिसमें बताने की, समझाने की, दिखाने की कोशिश की है कि किसानों को जो नए ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसमें किस प्रकार से किसानों को चूना लगाया जा रहा है, धांधली की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हालांकि इसका सारे का सारा दूध का दूध पानी का पानी जांच के बाद
बाद ही होगा। और बिंदास हरियाणा ये मांग करता है निश्चित रूप से कि जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने या ठेकेदार ने इस घोटाले को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मैं की एक और जाए। बात कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार कर्मचारी है, अधिकारी है, आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ठेकेदार इसमें शामिल है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी हमारी उनका हमेशा ही सिद्धांत रहा है, हम भ्रष्टाचार का कभी साथ नहीं देते। ईमानदार कर्मचारी के साथ है, ईमानदार जनता के साथ है। बिल्कुल, भ्रष्ट कोई है तो उसका साथी सर्व कर्मचारी संघ नहीं है, बिल्कुल। और हमने दिखाने की, बताने की कोशिश की है कि आखिरकार किसानों के साथ कैसे धोखाधड़ी की जा रही है। जी बिल्कुल, तो हम सभी को दीजिए इजाज़त। बिंदास हरियाणा लगातार इस तरह की खबरों को और इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं आपके सामने रखता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।